हाय गाइस, मेरा नाम है निशान चौधरी और अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मल जो आज हमने क्लास ली थी करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने 25 क्वेश्चंस कराए थे आज, और जो भी 25 क्वेश्चंस हुए थे वो ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए थे। जैसे कि ना किसी कोचिंग से कुछ लिया गया था मैटर, ना किसी और चीज़ से लिया गया था। और जैसा कि आप जानते हो, मैं बहुत टाइम बाद चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम निशान चौधरी है और मैं स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ा हुआ था। तो मैंने इस आरएस की जर्नी में सिर्फ इतना सा सीखा है कि क्या कोचिंग से आएगा और क्या कोचिंग से नहीं आएगा। ठीक है, इस पे हम सब लोग बात कर लेते हैं कि कोचिंग का कितना रोल सिलेक्शन में होता है, कोचिंग का कितना रोल सिलेक्शन में नहीं होता है। तो देखो, मैं लोगों की नहीं कह सकता कुछ भी, ना मैं किसी और इंसान की कह सकता हूँ। मैं बस आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैंने कोचिंग में क्या लिया और क्या दिया मुझे और क्या मैं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे ना बात सिलेक्शन की है, ना बात हमारी हम क्या कर पा रहे हैं उसकी है, ना मैं किसी को ज्ञान दे सकता हूँ। ठीक है, और रही बात ज्ञान की, तो अगर कोई टीचर भी कहीं पे पढ़ाता है तो उसके पास डिग्रियाँ होती हैं, है ना। तो मेरी एज कोई इतनी छोटी तो है नहीं कि मैं किसी को समझा नहीं सकता या बता नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता। एक्चुअली आई एम फ्रॉम अलवर सिटी और मेरा नाम निशान चौधरी है। आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, मैं आर एस जर्नी चैनल रन करता हूँ और मैंने एमएससी किया है फिज़िक्स से, मैंने बीएड किया है और मैंने पीएचडी मेरी अभी चल रही है फिज़िक्स से ही। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिग्रियाँ नहीं है, डिग्री सफिशिएंट है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं फ़र्स्ट ग्रेड भी बन सकता हूँ, सेकंड ग्रेड भी, थर्ड ग्रेड भी और रजिस्ट्रेड ऑफिसर भी। ठीक है, तो हम सब लोग यहाँ पे राजस्थान और उससे जुड़ी हुई तैयारियों के बारे में बात करने आए दोस्तों। तो देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि आप ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो मत करो, ये मत करो। तो सिंपल सी बात भाई साहब, सीधी सी राजस्थानी भाषा में, कि हमको तो वही चाहिए जो हमको चाहिए। मतलब ये हमारे अलवर की लैंग्वेज है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक ऑथेंटिक सोच चाहिए जिसको हम लोगों तक परोस सकते हैं। ठीक है, या हम उसको खुद पढ़ सकते हैं। तो हमारे जहन में 4-5 कोचिंगें आती हैं। सम्यक आती है, स्प्रिंग बोर्ड आती है, उत्कर्ष आती है, या फिर अभी कुछ नई कोचिंग खुली हुई हैं, बूस्ट एकेडमी वगैरह हैं, सिरेमिक एकेडमी है। तो देखो, सब लोग सेम सा ही पढ़ाते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हो। ठीक है लेकिन हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी आपको ही पता है। आपको हर कोई ज्ञान नहीं दे सकता, समझ रहे हो आप लोग। तो स्टूडेंट उधर की तरफ जा रहा है जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए, या जहाँ पे वो जाना चाहता है उससे पता है कि वो कहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि पेपर जो बनता है आरपीएससी और आरएसएसबी का, कहाँ से बनता है, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता, आपको सब पता है ना। तो क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको ज्ञान लगेगा, है ना। तो इतना ज्ञान मैं दे ही नहीं सकता आप लोगों को, आप लोग समझदार हैं, तो आप उस हिसाब से उसको डिले करें या फिर उसको समझें आप, है ना। तो देखो, रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट की, यार कोचिंग आपको सब कुछ पढ़ा देगी। आप कोचिंग के नोट्स रट लोगे, आप पेपर पास भी कर लोगे, है ना। बट आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको लगता है कि सिर्फ कोचिंग सफिशिएंट है या नहीं है, तो वो आपकी इच्छा है। तो मेरे ख्याल से आपको ऑथेंटिक सोर्सों पे जाना चाहिए जो आपको सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, और रही बात मेरे सोर्सेज की या और किसी के सोर्सेज की, तो सबके सेम सही होते हैं। अपनी हकीकत तो बहुत कम लोग बताते हैं। जो मतलब एक होता है ना, गुरु अपनी एक हथियार बचा के रखता है, वो लास्ट के लिए बचा के रखता है। ठीक है सर। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट करें, अपने खुद के ऊपर करें। ठीक है, आपके पास सिलेबस होता है, सबसे पहले हम सिलेबस ही नहीं पढ़ते, तो हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा जो पेपर में दिया हुआ है कि ये आएगा, ये टॉपिक आएंगे, तो हमें उन टॉपिक्स पे वर्क करना चाहिए। नहीं तो जो टॉपिक हमें आ रहे हैं, जो हमें आने चाहिए, तो हमें उनको ही करना है ना। हम फालतू का एक्स्ट्रा टॉपिक क्यों पढ़ें जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड है ही नहीं। तो अब बात आती है आरएस की, एसआई की, पटवारी, रीट, सीईटी वगैरह। तो सबसे पहले मित्रों, आप पढ़ने के लिए पढ़ें। अब देखो यार, मेरी नौकरी नहीं लगी तो ऐसा तो है नहीं मैं भूखा मर जाऊंगा, नहीं मरूंगा, कमाना तो पड़ेगा मुझे मेरी फैमिली के लिए, है ना। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद अच्छा गेन करोगे, अगर आप खुद ऐसे समझदारी से काम लोगे, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है,
सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें दी हुई हैं, सरकार की साइट है, आप मोबाइल फ़ोन पे उसको यूज़ कर सकते हो, तो आपके पास कमी कहाँ है? आप बताएं। आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान खुद के अंदर है। हाँ, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको यूट्यूब पे अलग अलग जगह देख लो, क्योंकि भाई हमने कोचिंग की हुई है तो हमें पता है ना कि हम कोचिंग से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हमें पता है। हम लोग MCQs नहीं करते या कुछ भी नहीं करते, जो भी हमारी बातें हैं हमें खुद को देखनी पड़ेंगी। और सबसे पहले हमें कोचिंग के नोट्स तो याद होने ही चाहिए ना, क्योंकि जितना हमें कोचिंग में करा दें वो हमें याद है नहीं और हम भाग रहे हैं दूसरी तरफ, तो हमारा नंबर कैसे आएगा? सपोज दैट आप बताएं। नहीं आएगा ना। तो इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हारा नंबर सरकारी नौकरी में आ जाए, तुम ज्ञान तो लो, समझ में तो आएगी नहीं वो चीज़ें। तब आप कम से कम उस चीज़ को एक साल तक सेल्फ स्टडी करोगे। एक साल सेल्फ स्टडी बहुत हो जाती है। हमारी कोचिंग अभी कुछ टाइम पहले ख़त्म हुई है ना। और कभी ना कभी हमारी भी जॉब लग जाएगी अभी कुछ टाइम में, शायद भगवान ने चाहा तो जल्दी लग जाएगी, नहीं चाहा तो लेट लग जाएगी, लगेगी तो सही ना। भगवान करे सबकी ही जॉब लग जाए, क्योंकि भाई सबको घर चलाना होता है, अपना देखना पड़ता है सब कुछ। तो हम मेरी तरफ से सभी को दुआ है कि सभी की जॉब लगे, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो उसके लिए हमें जॉब लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बुक्स का गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के भेज दूंगा, कि अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि हमें ये बुक्स चाहिए वो बुक्स चाहिए, तो मैं आपको बुक्स सारी बना के भेज दूंगा। ठीक है, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, और सोते हैं। कल वापस लाइव आते हैं 6 बजे। टेक केयर।